लेकिन ध्यान रखना, ये तेल से भरा हुआ सफेद कपड़ा हाथ पर है, उसके ऊपर तेल का भरा हुआ कटोरा है, और जरा सी एक बूंद भी नीचे छलकी तो तुम्हारे पीछे 2 नंगी तलवार लेके सैनिक चल रहे हैं। जहां एक बूंद गिरी कि तुम्हारा, सम्राट को कौन मना कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत, तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। उसने सोचा कहाँ फंसे कहाँ मरे हैं, घर में बैरागी हैं कि नहीं है, हमको क्या लेना देना था, आके और फंस गए उल्टे। अगर एक बूंद भी नीचे गिर गई तो बेमौत मरेंगे। कहते हैं हाथ पर कटोरा और कटोरे पर नजर। और कहीं नजर नहीं जाती है। ज्ञानी मुनिराजों की नजर होती है गायक स्वभाव पर, और कहीं नहीं जाती। और रागियों को ये समझ में आ जाए तो उनको भी वे नजर का कोई झंझट नहीं रहे। चला, रास्ता बताने वाला आगे आगे, नंगी तलवार वाले पीछे पीछे, बीच में कटोरा वाले। कटोरा वाले कौन होते हैं? संघ में एक माता जी हैं, छुल्लिका माता जी, तो उनका पात्र, तो उनको कहा कि तुम्हारा कटोरा कहाँ गया? तो बोलते हैं महाराज जी कटोरा मत बोलो। क्यों? बोले कटोरा तो भिखारियों का होता है। कटोरा तो भिखारी के हाथ में होता है। तो शब्द शब्द का फेर है ऐसा। क्या बोलते हैं इसको? और पात्र बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? बेला बोलते हैं। हाँ, बुंदेलखंड में बेला बोलते हैं। और ऐसे नाम, मतलब तो चला और उसको सब दिखाया। यहाँ चक्रवर्ती विश्राम करते हैं, चक्रवर्ती का भवन है, ये चक्र ग्रह है, अस्त्र ग्रह है, रानियां हैं, पटरानियां हैं। और उसकी नजर कहीं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, कटोरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। कटोरे से नजर हटी की दुर्घटना बाटके पर, सालियों पर है, उस पर नजर है उसकी। अगर उस पर सच्ची है, आपको लग रहा होगा बहुत उथला। ऐसे राजा हुए हैं कि जो आदेश दिया भले सड़ी सी बात पर हो, लेकिन गलती हुई तो गर्दन कटती भी थी। बहुत तानाशाही, बहुत जबरदस्त डेंजर माहौल रहा है। तो महावीर स्वामी और उनकी अहिंसा, और फिर बाद के चंद्रगुप्त जैसे सम्राट, फिर काफी परिवर्तन हुए। और आज तो तानाशाही, जैसे उत्तर कोरिया को छोड़ करके बाकी तो ठीक ही है। तो कुछ नहीं देखा, पूरा घूम फिर के 2, 4, 8 घंटे में वापस आया। चक्रवर्ती ने पूछा कैसा लगा है, क्या क्या देखा, बड़ी रानी कैसी थी, छोटी रानी कैसी दिखी, महल कैसा था? वो कहता है कि प्रभु जान बची लाखों पाए, मैंने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन आप देख लो, इस पर एक बूंद भी तेल नहीं गिरा। एक कटोरा लो पहले, बाद में सब पूछो मेरे से। तेल का पात्र मेरे से लो, फिर पूछो। ठीक है रखो, अब बताओ। बोले मैंने कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? तेरे को भेजा था, गाइड भी साथ में था। उसने कहा कि बस और कहाँ देखते, मेरी नज़र तो तेल से भरे कटोरे पर थी और मेरा दिमाग नंगी तलवारों पर था कि अगर एक बूंद भी गिरी तो देर नहीं लगेगी। मैंने कुछ नहीं देखा। कहते हैं चक्रवर्ती ने कहा कि हे भाई,
तेरे प्रश्न का उत्तर यही है। मेरा चिंतन भी हमेशा ऐसे ही चलता है कि सब वैभव है ना, ये सब वैभव ये मेरा नहीं है। और मैं यही सोचता हूं कि अगर मेरी आत्मा से दृष्टि हटी घटी तो कर्म रूपी तलवार कब मेरी आयु को समाप्त कर दे कोई पता। इसलिए आत्मानुभूति जिसे हो गई प्रपंच में नहीं पड़ता। क्षणिगम बत्थुजम सहम, वस्तु से पैदा होने वाला सुख तो क्षणिक है, वही वस्तु सुख देने वाली होती है और वही वस्तु दुख का कारण बनती है। आए दिन की घटनाओं से ही सीख लो, बन जाती है। प्रमाद पवम दुखम, प्रमाद से दुख ही पैदा होता है। और जम रुचयितम चिंता, तुम्हें जिसकी रुचि हो वो चिंतन करो। क्षणिक सुख चाहिए, क्षणिक सुख के पीछे तो सारी दारमदार है, सारी भागम भाग है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो चीजें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी आनंद हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक संतुष्टि पैदा हुई, एक निराकुलता पैदा हुई, एक स्वावलंबन लेकर के शांत रहना आया कि थोड़ा बहुत सुख होता ही है। जितनी निराकुलता से आप यहां बैठे हो, इतनी निराकुलता से और कहां बैठते हो बताओ? हैं? कोई प्रिय व्यक्ति मिल जाए, कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो भी इतनी निराकुलता तो नहीं होगी। या तो राग होगा, जल्दी से छू लूं, जल्दी से देख लूं, जल्दी से चख लूं, हैं? बराबर है ऐसा, वो आकुलता ही है। और उसके बाद क्या सुख होगा, स्थिति बनेगी। इसलिए हम आत्मदृष्टि संपन्न बने, 5 अणुव्रत धारी बने। वो कहानी कथा आती बहुत सुंदर, और हम लगभग हर चतुर्मास में सुनाते। आज बहुत संक्षेप में सुनाया आपको कि सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री थी नागश्री कन्या, सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी कि मुनिराज वहां ध्यान में बैठे थे। उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि ऐसे गुरुजी तो हमारे यहाँ कभी कभी आते हैं, नमस्कार किया और उसने कहा कि जैसे आप सबको नियम दे रहे हो वैसे हमें भी कोई नियम दो। मुनिराज ने कहा बच्चों तुम छोटे हो, नहीं हम लोग समझते हैं, हमें नियम दो। ने कहा ठीक है, 5 अणुव्रत का पालन करना, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, 5 की पूरी विस्तृत चर्चा बता दी कि किसी को जानबूझ के मारना नहीं, किसी की चोरी करना नहीं, झूठ बोलना नहीं, और ब्रह्मचर्य तुम्हारे पिताजी जहां विवाह करें उसके अलावा कहीं दिमाग लगाना नहीं, परिग्रह जितना जरूरी है उतना सामान रखना। वाह, स्वीकार लिया। घर पहुंचे, पिता ने पूछा कहां गई थी इतनी देर तक? खेल रही थी। अच्छा वाह, और कुछ तो नहीं किया? नहीं, एक मुनिराज मिले थे, मैंने उनसे नियम लिया है। मुनि से नियम लिया मेरे पूछे बिना, और मेरे पूछे बिना तूने कैसे लिया और उनने कैसे दिया? चलो ये सारे व्रत वापस करके आओ, छोड़ो नियम। उसने कहा ना, छोड़ नहीं सकती। क्यों? मुनि महाराज ने कहा था कि अगर तुझे छोड़ना हो तो मेरे पास ही वापस आके छोड़ना, अपने मन से मत छोड़ना। मुनि तो अवधि ज्ञानी थे, जानते हैं क्या होने वाला। उसने कहा अच्छा चलो, मेरे पूछे बिना मेरी लड़की को नियम दिया है, मैं जरूर उनको मजा चखाऊंगा, सारे नियम वापस करवाऊंगा। चलो, बाहर निकलते हैं, देखा एक व्यक्ति लोग पीटते हुए, सैनिक पीटते हुए ले जा रहे हैं। पूछा कि बेटी ने, पिताजी क्या हो रहा? ये इसने एक आदमी को मार दिया, इसलिए राजा के यहां ले जाएंगे और इसको
फांसी पर लटका देंगे, इसने हिंसा की है। उसने कहा पिताजी हिंसा का ही तो मैंने त्याग किया, मैंने कौन सा बुरा किया। पिता ने कहा अच्छा बेटा ये नियम रख ले, बाकी चुप रहे, बाकी 4 तो वापस करेंगे। आगे बढ़े, कहानी बड़ी ऐसी रूपक है ना। आगे बढ़े, देखा एक आदमी की जीभ काटी जा रही है, जल्लाद जीभ काट रहे हैं। उसने पूछा ये क्या हो रहा है, चौराहे पर जीभ काट रहे। राजा का आदेश है, इसने बहुत झूठ बोले हैं, बहुत लोगों को फंसाया है, इसलिए जीभ काट रहे। उसने कहा कि पिताजी झूठ बोलने का ही तो त्याग किया, क्या बुरा किया। उसने कहा अच्छा ये भी रख ले व्रत, लेकिन 3 तो वापस करेंगे। आगे बढ़े, देखा काले मुंह करके गधे पर बिठा करके 2 लोगों को घुमाया जा रहा है। उसने कहा एक मामला क्या है, बोले चोर हैं। गांव भर को सबको मालूम पड़ना चाहिए कि चोरी का परिणाम क्या होता है, और घुमा करके इनको गांव से निकाल देंगे, फिर कभी गांव में नहीं आ सकते। उसने कहा कि मैंने चोरी का ही तो त्याग किया। भाई ठीक है ये भी रख ले। आगे गए, गांव के लोग एक व्यक्ति को पत्थर मार रहे थे। पूछा इन, बोले इसने किसी के घर में घुस करके दुराचार किया, इसलिए पूरे गांव के लोग इससे नाराज हैं, इसको पीट रहे। उसने कहा इसलिए तो मैंने फिर ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया है। ये भी रख ले, लेकिन एक व्रत तो वापस करेंगे। तभी देखा गांव के एक सेठ जी को पकड़ करके ले जा रहे हैं। उसने कहा पिताजी ये तो सेठ जी हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे कपड़े पहने, लेकिन इनकी गलती है, इनने जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा किया है। राजा इनसे टैक्स वसूलेगा, हो सकता है कोई सजा देगा, तो मैंने यही तो नियम लिया है। तू नियम ले ले सारे, लेकिन पहले महाराज के पास तो जाएंगे कि बिना पूछे नियम क्यों दिए। चलो कथा तो बड़ी है, लेकिन अंत में बेटा बेटी और पिता दोनों नियम ले लेते हैं और जीवन मंगलमय बनाते हैं। अपन भी जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। सूरत कैसी भी हो, सूरत कैसी भी हो, शब्द हमेशा मीठे बोलिए, क्योंकि लोग सूरत भूल जाते हैं लेकिन शब्द कभी नहीं भूलते। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषध करे, एक हृदय में घाव। इतनी बड़ी दुनिया में इंसान एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, जो शब्दों की रचना बोल सकता है। जानवर शब्दों की रचना नहीं बोल सकते। पंछी शब्दों की रचना नहीं बोल सकते। कितना परफेक्ट हो जाए तो कोई भी चौपाया शब्दों की रचना नहीं बोल पाता। आप कहो कि तोता बोलता है, तोता जितना उसको सिखा दो पढ़ा दो उतना ही बोलता है, और उसका भाव समझे ना समझे उसकी कोई गारंटी नहीं है। चूहा नहीं समझता है, आदमी की भाषा नहीं बोलता है। तो जब हमें ही बोलने की क्षमता मिली है तो हम क्यों ना अच्छा बोलें, क्यों ना मीठा बोलें। शब्द सम्हारे बोलिए। आपकी सूरत खराब होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बदसूरत लोग भी बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े संत बन जाते हैं, बड़े बड़े अधिपति बन जाते हैं और बड़ा सम्मान पा लेते हैं। कहते हैं कि सुकरात जो बहुत बड़े यूनान के दार्शनिक हुए बहुत सुंदर नहीं थे,
चेहरे पर चेचक के दाग थे, लेकिन फिर भी विश्व में एक दार्शनिक के रूप में पहचाने जाते। लियो टॉल्स्टॉय बहुत सुंदर नहीं थे। आइंस्टाइन के बाल ऐसे बेतरतीब थे कि उसकी कभी कंघी नहीं होती थी, फिर भी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। जय हो। अरे बहुत हो गए हैं दुनिया में, बहुत हो गए। गांधी जी कौन से सुंदर थे? कलाम कौन से कुछ सुंदर थे? जगजीवन राम हैं, सीताराम केसरी, भालू। लेकिन बहुत लोग हो गए इतिहास में कि जो चेहरे मोहरे से भले सुंदर नहीं थे, लेकिन अपने चरित्र से इतने सुंदर थे कि आज भी उनके नाम लिए जाते, आज भी उनको याद किया जाता है। तो लोग सूरत के कारण से उनको याद नहीं करते हैं, उनके शब्दों के कारण से, उनकी प्रवृत्तियों के कारण से। बोले ना कि सीरत नहीं है अच्छी तो सूरत फिजूल है, सीरत नहीं है अच्छी तो सूरत फिजूल है। सूरत के श्रावक बैठे हुए हैं। सीरत नहीं है अच्छी तो सूरत फिजूल है, खुशबू नहीं है जिसमें कागज का फूल है, खुशबू नहीं है जिसमें कागज का फूल है। अगर सीरत अच्छी नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, विचार अच्छे नहीं हैं, शब्द अच्छे नहीं हैं, तो सूरत किसी काम की नहीं। और खराब सूरत वाला व्यक्ति का आचार विचार शब्द संपदा अच्छी है तो उसकी भी एक महिमा बन जाती। इसलिए ध्यान दीजिए शब्दों पर, अपनी बातों पर, अपने काम पर। रोज अपन एक कमाल की बात सुनते हैं, एक कमाल की बात बोलते हैं, लेकिन कि बातें कमाल की करते हैं जरूर करिए, बातें कमाल की करते हैं जरूर करिए, पर ध्यान रखिए 100 कमाल की बातें करने की बजाय एक कमाल का काम करिए।